सुप्रभात कक्षा द्वितीय विषय आपका हिंदी प्रथम रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक खोल लीजिए बच्चों और देखिए। इससे पहले हम आपको ऊँट चला कविता से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ आप कॉपी में लिखवाए और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमने अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास किया। आज आप खोलेंगे पेज नंबर 3 में। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है कि झटपट कविता पढ़कर मजा लो। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखी है जिसे आपने पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। तो इस तरह आपको यहाँ पे देखिए लिखा है। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो। आपको इन लाइनों को, इन पंक्तियों को जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करनी है। जीभ लड़खड़ा गई ना, तो आप जब इन चारों लाइनों को जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे तो आप क्या है, आपकी जीभ भी लड़खड़ाएगी। आप एक बार कोशिश कीजिए इन लाइनों को बोलने की। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। तो यहाँ पर खाली जगह दी गई है, तो आप यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ हैं इनका कोई नाम सोचकर यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस कविता का ये नाम है। तो इस तरह लिख सकते हैं आप और इस कविता को जल्दी जल्दी बोलने की भी कोशिश करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे रेगिस्तान है, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमने कॉपी में लिखे। पर यहाँ पे आपको देखो 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें ऊपर देखो लिखा है ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, ये रेत, ये रेगिस्तान का चित्र है। और यहाँ पे क्या है, सड़क है। तो आपको ऊँट कहाँ मिलते हैं? ऊँट रेगिस्तान में मिलते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले चित्र में ऊँट का चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। अब आप देख लीजिए पेज नंबर 4 में। देखिए यहाँ पे हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। तो अब आपको बताना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि ऊँट कितना ऊंचा है। तो आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है कि तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा, हाथी जितना ऊंचा, बिजली के खंभे जितना। और फिर आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे खालिस्तान में लिखना है कि जितना। तो बताइए ऊँट कितना ऊंचा होता है? ऊँट हमारी कक्षा की दीवार जितना। दूसरा है हाथी जितना या बिजली के खंभे जितना। तो हाथी जितना, ऊँट हाथी से लंबा होता होगा और बिजली का खंभा भी बहुत लंबे होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। तो इसमें आप ये जो पहले में दिया गया है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, यहाँ पे लिख सकते हैं। पेंसिल से आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखने का प्रयास कीजिए कि तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। फिर इसमें हाथी कितना मोटा। तो यहाँ पे भी आपको उदाहरण दिए गए हैं कि तुम्हारी माँ के संदूक जितना। संदूक जो बॉक्स होते हैं, बक्से होते हैं, उसके जितना। फिर है ऊँट जितना, पहाड़ जितना। तो हमें इन तीनों में से बताना है कि हाथी कितना मोटा होगा। तो इसमें भी क्या है, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, माँ के क्या है, बक्से के जितना होता है ना हाथी मोटा। यहाँ पे दूसरा है ऊँट जितना। तो ऊँट तो कैसा होता है, पतला सा होता है, हाथी जितना मोटा नहीं होता। और पहाड़ जितना, पहाड़ भी बहुत बड़ा होता है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि तुम्हारी माँ के संदूक जितना। तो माँ के बक्से के जितना, बक्सा होता है जो, उसके जितना तो होता है हाथी मोटा। तो इस तरह यहाँ पर भी हम पहला लिख लेंगे कि तुम्हारी माँ के संदूक जितना। तो सीधे भी लिख सकते हैं कि माँ के संदूक जितना। फिर इसमें तीसरा, चींटी कितनी छोटी। तो इसमें देखो पहला है चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी या इलायची के दाने जितनी।
तो बताइए आप, चीनी कितनी छोटी होती है? चीनी होती है चावल के दाने जितनी होती है ना चींटी। तो इस तरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चावल के दाने जितनी। तो इसमें आप पहले में लिख लेंगे कि तुम्हारी कक्षा की दीवार जितनी, फिर तुम्हारी माँ के संदूक जितना, और तीसरे में लिख देंगे कि चावल के दाने जितनी। अब देखिए आप, इसमें कुछ ऊंचा कुछ नीचा। तो जिसमें क है, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो ऊंट से ऊंचे होंगे, हमें उन पे गोला करना है। तो पहला है बछिया। तो बछिया क्या होती है? बछिया तो छोटी सी होती है, वो ऊंट जितनी ऊंची नहीं होती है। फिर है बिजली का खंभा। तो बिजली का खंभा ऊंट जितना ऊंचा होता है, उससे भी ऊंचा होता है, तो इस पे भी हम गोला कर लेंगे। फिर है आम का पेड़। आम का पेड़ भी इस तरह से गोला कर लीजिए आप। फिर है तुम्हारी कक्षा की छत। तुम्हारी कक्षा की छत जितना भी ऊंचा हो सकता है। और फिर है हाथी। ऊंट वैसे हाथी से ऊंचा होता है। तो यहाँ पे हाथी क्या होता है? हाथी ऊंट से छोटा होता है, तो इसलिए इस पर इतना ही गोला करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ बिजली के खंभे जितना, आम के पेड़ और तुम्हारी कक्षा के छत, इन पे गोला कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि हाथी ऊंट से ऊंचा होता है तो आप कर लीजिए, पर हाथी ऊंट से ज़्यादा ऊंचा नहीं होते हैं। फिर इसमें ख है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, और ग प्रश्न है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम अपनी कॉपी में देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप भी अपनी हिंदी की कॉपी में आज की दिनांक डाल दीजिए, फिर अध्याय का नाम लिख लीजिए, और फिर हम लिख लेंगे कि कुछ ऊंचा कुछ नीचा। तो जिसमें ख प्रश्न है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, जिसका हम उत्तर लिखेंगे कि ऊंट के नीचे से, ऊंट क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है, तो ऊंट के नीचे से छोटे बच्चे निकल सकते हैं, बकरी निकल सकती हैं, बकरी, कुत्ता और बिल्ली आदि निकल सकते हैं। तो इस तरह आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि ऊंट के नीचे से छोटे बच्चे, बकरी, कुत्ता और बिल्ली निकल सकते हैं। फिर इसमें गौ प्रश्न था, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। तो जिसका उत्तर हम लिखेंगे कि ऊंट पर सीढ़ी और ऊंची मेज की मदद से चढ़ेंगे। आप कभी ऊंट पर बैठे होंगे तो ऊंट पे सीढ़ियाँ या ऊंची मेज लगाकर इनकी मदद से चढ़ा जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऊंट पर सीढ़ी और ऊंची मेज की मदद से चढ़ेंगे। तो इस तरह आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद।